दोस्तों किसी ने सही कहा है कि एक बेटी अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब बात पति की आती है तो उसकी गरीबी बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती है। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताना कि ऐसा क्यों है। दोस्तों सभी को नमस्ते प्रणाम। दोस्तों आज का वीडियो हमारी बेटियों पे है, हमारे परिवार पे है। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो आए दिन वृद्धाश्रम में लोग छोड़ के लोग चले जा रहे हैं। हाई सोसाइटी के अच्छी अच्छी कारों से आ रहे हैं, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जा रहे हैं। तो आपकी उम्र क्यों आप पहले ही रोने लगे? 63 साल के हैं क्या? रामकिशन राम कौन है पीछे घर? गढ़वाड़ी है, 2 लड़के हैं, बहू है, पोता पोती है, 1 लड़की है शादीशुदा। क्यों क्यों क्या क्या वजह? क्यों निकाल क्यों नहीं रखना था? नहीं रखने तब कभी फोन आता है अब? अच्छा कभी डराते हैं। आप कभी करते हो? एक पोता है उसके पास कर बहुत नहीं करता। कितने साल दिन से रह रहे हो? तकलीफ है मेरा नस की, बहुत तक दवाई ले आऊँ, आ रहा हूँ आराम से। यहाँ कितने दिन से? यहाँ 4 महीना हो गया। 4 महीने में एक बार भी फोन नहीं है? डराते हैं केस करूँगी, खर्चा लूँगी तेरे से। इस उम्र में कौन सा खर्चा मिलेगा? क्या पता। आप तो बुजुर्ग हैं ना, कुछ है आपके पास क्या? मिला है। 3000। हाँ उसको दवाई दिखाऊँ रत तक मेडिकल दे देना, कल हर मंगलवार दवाई ले आऊँ रत तक। क्यों कर रहे हैं आपके साथ? क्या वजह है? क्या कुछ तो वजह होगी। क्यों? कुछ नहीं है, मैं कौन कैसे कहूँ। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप पैदा नहीं हुए होते हो ना, तो वही माँ बाप ना उस मकान को बनाने के लिए अपनी एक एक पाई खून पसीने कमाई को ना, एक एक ईंटें जोड़ के ना वो इतना बड़ा सा मकान बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि हमारी औलादे जो है ना उस घर में अच्छे से रहेंगी, शायद वो नहीं बना पाएंगी, इसलिए वो हमें घर बना के देते हैं। ठीक है। और आज के दिन ऐसा हो गया है, वही माँ बाप उस घर से बेघर होके किसी वृद्धाश्रम में जाके ठोकर खा के अपनी जिंदगी अपनी जीविका चला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कमी आ रही है? क्या गैप है कि जो इस तरीके के रिश्ते बनते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं कमियां तो हमारे अंदर ही है ना भाई। हम ही लोग हैं जो उस घर को चला रहे हैं। कुछ भी हो रहा है तो हमारे कारण ही तो घर टूट रहा है। कहीं पति गलत होगा, कहीं सास ससुर गलत होंगे, तो कहीं किसी की बेटी गलत होगी। एक वीडियो में एक बेटा है जो जूता पॉलिश कर रहा है। शायद उसके माँ बाप होंगे या नहीं होंगे, या बहुत गरीब होंगे, जो अपने घर चलाने के लिए वो इस तरीके से मजदूरी कर रहा है। ठीक है। एक बाप है जो वृद्धाश्रम में जाकर रो रहा है। दोस्तों अगर किसी बच्चे पर ना किसी बाप का साया नहीं है ना, तो जिंदगी ऐसे ही होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो आगे निकल जाते हैं। अधिकांशतः लोग ना जैसे रेड लाइट पे, ट्रैफिक पे लोग जाकर लोग सोते हैं यार। रोड किनारे जाकर लोग सोते हैं। रोड किनारे लोग खड़ा होकर बना के खाते हैं। और आप खुशनसीब हो, आपके पास माँ बाप हैं। तो ऐसे माँ बाप को ना वृद्धाश्रम में मत छोड़ो आप लोग। ठीक है। उनकी पूजा करो आप लोग। चाहे जैसे ही माँ बाप है यार, तुम्हें 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 पाले हैं, तुम्हें बड़ा किए हैं, तुम्हारे लिए हर सुविधाएं दी हैं, रखो ना उनको यार। कहीं ना कहीं दिक्कत है तो उसको समझाओ, सुलझाओ उसको। और देखो 2 रीजन हो सकता है। मैं सास ससुर की बातें करूंगा। देखो 2 रीजन है। या तो किसी की घर की बेटी आई हुई है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप 10 औलादों को पाल सकते हो ना, तो एक की बेटी, एक किसी घर पराए घर की बेटी आई, उसको भी आप लोग एडजस्ट करो, उसको भी अपनी बेटी समझो। और मैं बेटियों से कहना चाहूंगा ना कि अगर जैसे अपने बाप को इज्जत देते हो आप लोग ना, अपने बाप की गरीबी अमीरी सब लोग इंजॉय करते हो, झेलते हो, उसी तरीके किसी घर में अगर आपकी शादी हो रही है, आपके नसीब में कोई लड़का मिला, शायद वो गरीब है चाहे जैसा भी है, आपका काम होता है कि घर को संभालना, आपका काम होता है घर को बनाना। मैं उन बेटियों से कह रहा हूँ। ठीक है। बेटियां जी होती हैं जो पूरे घर को बचा के, संभाल के और लेके चलती हैं। और बहुत मुश्किल चीज होता ही है। बहुत सारी, देखो जो ईमानदार बेटियां होंगी ना, उनको बहुत सारी तकलीफें आएंगी। ठीक है। और जो बेटियां तकलीफें झेलती है ना, तो कहीं उसके माँ बाप संस्कार अच्छा दिए हुए हैं, जो घर चलाने की कोशिश करती है। और जो बेटियां होती हैं नहीं समझती हैं,
तो वही होता है कि माँ बाप जाकर वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो घर वो बनाए हैं वो जाकर अपनी जिंदगी वृद्धाश्रम में गुजारते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा ना कि प्लीज आप लोग दूसरे को समझो। किसी पराए घर की बेटी आई है, उसको अपनी बेटी समझो, और जो बेटी दूसरे घर में जा रही है उस सास ससुर को अपना घर समझे, अपना माँ बाप समझे, तभी रिश्ते चल पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों समझना हम लोगों को। ठीक है, मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग समझो चीजों को। आज उनकी बारी है, हो सकता है कल आपकी बारी हो, क्योंकि जो हम संस्कार अपने माँ बच्चों को देते हैं ना, वही सीखते हैं। ठीक है, हमारी दादी दादी हमारे एक बात कहते रही भोजपुरी में कि एक फलाने रहना तो उनकर वो बहुत बुजुर्ग रहना। ठीक है, तो जब वो घरे आओ ना तो उनका पतोहिया क्या करे, एक ठो बर्तन रखी थी मिट्टी का, और उसी में उनको देती थी खाने के लिए। डेली उसी काम था, उसी में खाने को देती थी। तो जो बेटा था, जो छोटा सा बच्चा था, वो डेली देखता था ये सब चीजें। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे खाते खाते क्या हुआ कि वो टूट गया। तो पता बच्चा क्या बोला, अरे मम्मी तुम कैसे तोड़ दी, तुम तोड़ दी हो तो तुमको मैं कैसे खिलाऊंगा फिर। वहां पर उसकी माँ की आंखें खुली कि भाई जैसा करोगे ना वैसा ही भरोगे। ठीक है, अभी भी जो भी कुछ बचा उसे बचा लो आप लोग। मैं देखो मैं अपने गांव को, अपने समाज को लेकर चल रहा हूँ। शायद मेरे वीडियो से अगर एक दो परिवार बच जाते हैं तो प्लीज इसको आप लोग शेयर करो, उसको कमेंट करो, उसको लाइक करो। आप लोग जितना शेयर करोगे उतना शायद कुछ घर बच सकते हैं, कुछ लोग जागरूक हो सकते हैं। एक ही यार अपना कि लोग हैं तभी सब कुछ है। अगर लोग नहीं है ना तो पैसे प्रॉपर्टी सब धारा धारा रह जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना आप लोग।